बोली आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रहसागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। झारखंड के उन्नत नगर रामगढ़ में अवस्थित आजसू कार्यालय के इस प्रांगण में विराजमान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणातन प्रणेता, संकट समाधान प्रवर्तक, भावनाएं प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में, जिनके प्रवचन सुनकर के आप ही हमने ही अपितु पूरी सृष्टि सुनकर के अपने जीवन को धन्य कर रही है और हम जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत बना रहे हैं, ऐसे गुरु चरणों में हम विराजमान हैं। आप सबका मैं विराजित इस सभा में विराज में सभी भव्यजनों का एवं 12 जन के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं का इस मंच के माध्यम से वंदन अभिनंदन करता हुआ आप सबको गुरु चरणों से जोड़ने का जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। सत्य और संस्कृति का सदा भव्यतान कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान, आत्मविकास का दिव्य सदन गुणायतन, परम पूज्य गुरुदेव परिकल्पना गुणायतन, जो कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है, जिसे देख करके लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे और कहेंगे वाह क्या है जैन धर्म, और जैन धर्म से अक्षुण्ण होगा, संस्कृति अक्षुण्ण होगी। इसमें कारण बने आपका श्रमार्जित धन जिसे प्राप्त करके हमने इस परिकल्पना को पूर्ण करने का सत प्रयास किया है। आज भी गुणातन के स्वर्ण कार्य में अपने जो स्वर्ण कंगन अर्पित करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है श्रीमती सुषमा जी जैन भोपाल ने, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अब आप सबको जोड़ रहा हूं गुरुदेव से। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री यशस्वी जैन को। यशस्वी जैन आए, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, समाधान पाएं और तैयार रहें श्रीमती प्रतिभा श्रवण जी जैन रामगढ़। यशस्वी अपना प्रश्न लेकर के आए। श्रीमती प्रतिभा जी श्रवण कुमार जी जैन रामगढ़ तैयार रहेंगे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न ये है, जब मंदिर में हम लोग भगवान जी की कलश करते हैं तब घंटी क्यों बजती है? घंटी हर्ष का प्रतीक है, समझ गए? हम अभिषेक कर रहे हैं तो मन में आनंद आ रहा है, उसका प्रतीक। और दूसरा, घंटी इसलिए भी बजाए जाते हैं कि अब जाग जाओ, भगवान के अभिषेक का टाइम आ गया, सोने का समय नहीं, इसलिए घंटी बजाते हैं, समझ गए? नमोस्तु महर्षि। श्रीमती प्रतिभा जी श्रवण जी जैन रामगढ़ उपस्थित हों। तैयार हैं सुश्री दिशा जी पिता श्री राजन जी पाटनी के साथ, जो कुबेर का पद प्राप्त करके जीवन को कुबेरमय बना रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे बच्चों के मन में हमेशा एक ही सवाल रहता है कि मम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती है कि दूसरे से ज़्यादा प्यार करती है, तो मैं उनके मन का ये ख्याल कैसे दूर करूं? इसका एक ही उपाय है, हर बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करो कि हर बच्चे को ये लगे कि मम्मी सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करती, उसे दूसरा दिखे ही नहीं। कहीं ना कहीं हमारी ये कमी, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि उसे लगे कि नहीं मेरा स्थान और किसी के पास है ही नहीं, तो सबसे उत्तम। हाँ, उपस्थित हो दिशा एवं श्रीमान उनके पिता श्री राजन जी पाटनी, जो कुबेर बन करके पंचकर्म प्रतिष्ठा में अपना रोल अदा करेंगे और कुबेरवत जीवन बनाएंगे अपना। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे जीवन में जब भी दुख होता है तो हम भगवान के पास चल जाते हैं, पर महाराज जी किसी के मरने का दुख तो बहुत ज़्यादा होता है, पर हमें उस टाइम भगवान के पास जाने नहीं मिलता, हमें बाहर से दर्शन करने बोला जाता है, तो ये फॉर्मेलिटी क्यों होती है? देखो, एक व्यवस्था है, मरण और जन्म दोनों में हम भगवान के निकट नहीं जाते। मृत्यु के समय 3 दिन तक हम मंदिर भी नहीं जाते। इसकी एक वजह है, अगर किसी के जीवन में किसी का वियोग होता है, उसका मन बड़ा शोक संतप्त होता है, उसकी मनोदशा अच्छी नहीं होती, वो बहुत विचलित जैसा होता है।
ऐसी घड़ी में वही वही व्यक्ति आँखों में झूलता रहता है। उस घड़ी में हम भगवान के सामने जाएं तो भगवान के सामने भी वही झूलने लगे तो भगवान की अभिनय हो जाए। इसलिए कहा नहीं, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो तुरंत मंदिर मत जाओ। 2 दिन के बाद तीसरे दिन पंच लोग आते हैं, उन्हें समझाते बुझाते हैं, शांति पाठ करते हैं, थोड़ा शोक शांत करते हैं, फिर भगवान के दर्शन को ले जाते हैं, फिर उनकी दुकान खुलवाते हैं। भैया चलो, अब जो होना था सो हो गया, ये तो संसार है, आना जाना लगा हुआ है, अब रूटीन में अपना जीवन जीना शुरू करो। तो एक क्रम होता है, समझ गए? तो इस वजह से तीसरे दिन भगवान के पास जाते हैं और उतने दिन तक 12 दिन तक जब तक सूतक है तब तक पूजा पाठ की क्रियाओं से दूर रहते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं मन में भरी होती, समझ गए? इसी तरह जन्म के साथ भी जब जन्म होता है तो पहले डिलीवरी घर में होती थी तो अनेक तरह की अशुद्धि होती थी, छुआछूत होता था, एक एक कुटुंब इकट्ठा रहता था। तो अभी जब डिलीवरी हुई है, छुआछूत हो रहा है, तब तक अभी मंदिर में पवित्रता बनाए रखो और मंदिर के उपकरणों का स्पर्श न करो, गर्भगृह में प्रवेश न करो, दूर से दर्शन करो। ये एक व्यवस्था, समझ गए? ये फॉर्मेलिटी नहीं। राजन जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। राजन जी और तैयार हैं सुश्री अनुष्का जी जैन, पुत्री कमल जी, पाटनी, रामगढ़। गुरुवर को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुवर, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन अभी अभी मेरे पास एक समाचार आया है गुनायतन से सुभाष जी का कि दिल्ली निवासी अचिंत्य जैन का निधन 11 तारीख को निधन हो गया। उनका परिवार काफ़ी शोकाकुल है, उन्हें आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता है, उनके लिए कुछ 2 शब्द बोल कर आशीर्वाद दें। देखिए, जन्म मरण तो किसी के हाथ में है ही नहीं, आना जाना लगा हुआ है। जहाँ तक अचिंत्य भाई का सवाल है, अचानक उसका इस तरीके से जाना निश्चित सभी को खलने वाला है। और चूँकि वो गुनायतन से संबद्ध रहे, उसके संस्थापक सदस्य और ट्रस्टी रहे, और अचानक इस तरह उनका वियोग हुआ, मुझे नहीं मालूम किस परिस्थिति में उनका ये देह परिवर्तन हुआ, लेकिन मैं इस परिवर्तन को नियति का एक अंग मानता हूँ और एक ही बात जानता हूँ, काल बली सबसे बली है, बड़े बड़े बाहुबली की भी उसके आगे नहीं चलती। मैं ऐसे घड़ी में पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद देता हूँ और ये भावना भाता हूँ कि वे अपने परिणामों को यथासंभव संभालें। ऐसी घटना को शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाएं और जो हमारे पास समय है, शक्ति है, संसाधन है, उसका सदुपयोग करें। हम लोगों को बचपन में ये पाठ पढ़ाया गया है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो जिसकी जब बारी हो जाती है उसको जाना होता है, उनकी बारी आ गई, हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। मरने से पहले अपने आप को अमर बनाने का रास्ता हमें प्रशस्त कर लेना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। नमस्ते गुरु। आइए सुश्री अनुष्का जी, पूरे परिवार को आशीर्वाद। हाँ, पुत्री कमल जी, पाटनी, रामगढ़। और तैयार हैं श्रीमान राजन जी, खुशबू जी, चूड़ीवाल, रामगढ़। दोनों महाराष्ट्री को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह हमारी आत्मा अजय और अमर है, तो इतनी जो जनसंख्या बढ़ रही है, इतने वनस्पतियाँ बढ़ रही हैं, तो उसमें आत्मा कहाँ से आती है? अभी गर्मी के दिन है, बरसात के दिनों में इतने कितने घास फूस थे, कीड़े मकोड़े भी बहुत थे। अभी हैं क्या उतने? नहीं है। तो निश्चित ऐसा लगेगा वो कहाँ चले गए, है ना? एक बात समझो, इस सृष्टि का नियम, हम इधर से उधर, उधर से इधर होते रहते हैं। यहाँ अभी गर्मी है तो दुनिया के किसी कोने में बरसात भी हो रही होगी। जब यहाँ सूखा होगा तो वो इलाका हरा भरा होगा। तो
जो इलाका हरा भरा होगा, जहाँ खूब वर्षा हो रही होगी, ये सब प्राणी उधर ट्रांसफ़र हो गए। और जब इधर हरा भरा होगा, उधर सूखा मचेगा, इधर आ जाएंगे। समझ गए? जनसंख्या बढ़ रही है माना, पर अन्य प्राणियों की संख्या घट रही कि नहीं? कितने वन्य प्राणियों का लोप हो गया। अब गोरैया दिखती है, कौवे दिखते हैं, नहीं और पक्षी दिखते हैं, नहीं बहुत सारे पशु खत्म, हाँ गिनती की संख्या रह गई, नस्लें समाप्त। हाँ इसका मतलब वो कम हो गए, ये बढ़ गए। हाँ समझ गए? हाँ जी तो जंगल के प्राणी घट गए और जंगली मनुष्य बढ़ गए। वो इधर से उधर, उधर से इधर चलता रहता है। समझ गए? इसलिए एक भी नए प्राणी का न तो जन्म है और न ही किसी का मरण है। आत्माएं जितनी हैं उतनी रूप बदलता है। आइए श्रीमान राजन जी, खुशबू जी चूड़ीवाल रामगढ़, और तैयार हैं श्रीमान कमल जी बागड़िया, पुत्र अरुण जी बागड़िया के साथ रामगढ़ से। आपने सारा दिन बन करके अपने जीवन को धन्य किया है। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए इनका। सात पंच प्रतिष्ठा महोत्सव संचालन का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, खुशबू जी चूड़ीवाल ने। चलिए, पूज्य मुनिद्वय के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज, हमारा एक प्रश्न है। धर्म एक ही है, कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। देवताओं को भावनाओं में प्रकट करते हैं, भाव में फर्क क्यों है जबकि शास्त्र तो एक ही है? बात ठीक है, धर्म एक है। कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग देवताओं को भावनाओं में प्रकट करते हैं। ऐसा फर्क क्यों? क्योंकि शास्त्र एक है, धर्म एक है। धर्म एक है क्या? बोलो। नहीं, तो ये फर्क धर्म में है कि धर्मी में? हाँ, धर्मी में है। तो धर्मी अनेक है, तो उनकी धर्म की क्रिया भी अनेक होगी। पर महाराज सिर्फ तरन तारंग वाले जो हैं वो सिर्फ शास्त्रों का पूजते मैं तो बता रहा हूँ ना, पहले मूल में आओ। धर्म एक है, धर्मी अनेक है। हर धर्मी ने अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या कर ली और कहीं कहीं हट धर्मी हो गए। इसलिए मामला ऐसा हो गया। जहाँ तक मूर्ति को मानने और न मानने का सवाल है, मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते वो अपने घरों में तस्वीरें क्यों रखते हैं? बोलो। उनके सामने तस्वीर की बात तो जाने दो, उसी व्यक्ति के नाम का एक काल्पनिक पुतला भी जलाया जाए तो उनको तकलीफ होगा कि नहीं? होगी कि नहीं? होगी। ये क्यों? जाहिर है इन प्रतीकों से हमारी भावना का जुड़ाव होता है। अगर हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं तो उस मूर्ति के माध्यम से हमें एक अमूर्त प्रेरणा प्राप्त होती है, जो हमारे चित्त को आंदोलित करता है, हमारे चित्त को उद्दीप्त करता है, हमारे चित्त को निर्मल और विशुद्ध बनाता है। समझ गए? तब लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं। अनादि से मूर्ति पूजा का चलन चला आ रहा है। अब जब मूर्ति भंजकों का प्रकोप बढ़ा तो उस समय एक ऐसा मत बन गया कि भैया मूर्ति की अपेक्षा अपने ज्ञान की आराधना करो, तो वो उधर डाइवर्सन हो गया। ये तो चलेगा। हमें चाहिए कि हम खुद समझें क्या हमें करना है और क्या नहीं करना। आइए श्रीमान कमल जी बागड़िया। नमस्ते महाराज श्री। दो है, दो। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि जिस प्रकार चारों दानों में प्रसिद्ध जो भी प्रसिद्ध हुए हैं, उस समय क्या आचार्य समंत भद्र स्वामी को कोई सेठ या साहूकार नहीं मिला था? उदाहरण के लिए देखिए, चार दान में सेठ भी मिला है, समझ गया, ग्वाला भी मिला है और शूकर भी मिला है, सब मिला है।
4 दान में उन्होंने 4 महानुभावों को चुना है। श्री सेन एक श्रेष्ठ था, वृषभ सेन ये भी एक श्रेष्ठी थे, आहार दान और औषध दान। कौंडेश एक ग्वाला था जिसने सास दान दिया, और शूकर जिसने आवास दान दिया। चारों को याद किया। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो श्रीमान कमल जी बागड़िया साहब, फुत अरुण जी बागड़िया के साथ रामगढ़ से, और तैयार रहें श्रीमती उषा जी अजमेरा। सदगुरु परम पूज्यनीय गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर नमन। गुरुदेव कहते हैं भूत प्रेत की कोई दुनिया है, और उन भूत प्रेत से हम लोग भयभीत भी रहते हैं। कभी कभी किसी घर के किसी आदमी पर उस कहते हैं कि उसका अटैक होता है और वो उसमें आते हैं, और हम लोग फिर मौलवियों के पास चले जाते हैं और उस भूत को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हमारे राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ भी लोग जाते हैं और उस भूत प्रेत से मुक्ति का उपाय करते हैं। क्या ये भूत प्रेत की क्या सच्चाई है? अगर ऐसा है तो इससे मुक्ति का क्या उपाय है गुरुदेव? देखिए, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा मन का भूत ही सबसे बड़ा भूत है। समझ गए? जिसके मन में भूत है उसी के पीछे भूत प्रेत है। जिसका मन पूत है वहाँ ना भूत है ना प्रेत है। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग आए, पर मुझे लगता है कि जिन्हें भी भूत प्रेत से जोड़ा जाता है वो सब मनोविकृति के परिणाम है, जिसे लोग समझ नहीं पाते और अंधविश्वासों के शिकार होकर तरह तरह के ठट कर्मों में पड़ जाते हैं। मैं 2-3 अनुभव आप सबके बीच रखना चाहूँगा। एक स्थान पर मैं था, एक युवक मुझसे काफ़ी जुड़ा हुआ था। कुछ दिनों से वो परेशान था। पूछने पर मालूम पड़ा कि महाराज जी आजकल सो नहीं पाता हूँ, घर में छोटे भाई की जो बहू है वो रात भर चिल्लाती, उसको भूत लग गया और इसके कारण हम लोग सो नहीं पाते हैं। यही वजह है कि आपके पास भी नहीं आ पाते। हमने कहा ठीक है भाई, एक बार लेके आओ। जब मेरे पास लेके आया, मैंने उसे देखा, बातचीत की, मुझे समझ में आ गया कि मामला कुछ और है। मैंने उन्हें समझाया कि भैया कुछ मत करो, किसी साइकेट्रिक को दिखाओ और परिवार की शांति के लिए भगवान के चरणों में जाकर एक शांति विधान कर लो, सब ठीक होगा, इलाज कराओगे सब ठीक हो जाएगा। परिवार के लोगों को संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि महाराज झाड़ फूक में विश्वास नहीं रखते, इसलिए टालने के लिए ऐसा कह दिया। अब मुझे उन्हें रास्ता दिखाना था। मैंने जो युवक मुझसे जुड़ा हुआ था, मैंने उससे कहा एक काम करो, तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, तुमको एक नाटक करना है। उसे एक रास्ता बताया और रात के 11 बजे वो भी आए माए बकना शुरू कर दिया। घर भर के लोगों को लगा कि इस पर भी भूत चढ़ गया, इसको भी भूत पकड़ लिया। अब उसे भी उसी ओझा के पास ले गए जिससे उसके बहू का झाड़ फूक चल रहा था। जब ओझा के पास पहुँचे तो ओझा चमेटा लेकर के अपना काम करना शुरू किया। वो आदमी थोड़ा हट्टा कट्टा था, उसने उल्टा ओझा का चमेटा लेके उसको दे दिया। बोले ये सब फालतू की बातें छोड़ो, मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। तुम जैसे मुझे बुद्धि बना रहे हो वैसे ही इसको भी बुद्धू बना रहे हो, हम सब वापस चलते। परिवार के लोगों को भी समझ में आया। फिर उसने वहाँ के एक मनश्चिकित्सक से ट्रीटमेंट कराया। 15 दिन में वो ठीक हो गए। उसकी जो असामान्य स्थिति थी उसकी वजह, जब मैं उसकी हिस्ट्री में गया तो अपने मायके गई थी शादी में,
भाई भौजाई से पटती नहीं थी। गर्मी का दिन था, 3 दिन खाई पी नहीं, सोई नहीं। गर्मी चढ़ गई दिमाग में, सो हो गया काम और भूत लग गया। एक दूसरा किस्सा इनके गांव का, वहाँ पंच कल्याणक हुआ। हाँ, इन्हीं के गांव का, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। पंच कल्याणक हुआ। गांव कौन सा इनका? पिंडरई। हम लोग शांति में पंच कल्याणक हुआ, बहुत धूमधाम से पंच कल्याण। 1996 की बात बता रहा हूँ। किससे सुनाऊँ तो पूरा सत्र आज चला जाए तो कम हो जाए, पर मैं नहीं चाहता ज़्यादा भूतों की दुनिया में घूमूं। तो एक युवक था, उसको कमेटी से कुछ पैसा लेना था, पेमेंट नहीं हुआ तो क्या किया उसने, गुस्से में जाकर यज्ञ स्थल से जो चबूतरे पर फर्श बिछा हुआ था पत्थर का, उसको उधर चीप बोलते, चीप, फर्शी चीप, वो उखाड़ा अपने ट्रैक्टर में ले आया और उसी रात से वो एबनॉर्मल हो गया, एकदम एबनॉर्मल। अब लोगों को लगा कि यज्ञ स्थल की पवित्र वस्तु के साथ गड़बड़ किया, इसको तो अब भूत लग गए। मैं उस समय इनके गांव से लगभग 125 किलोमीटर दूर था, जबलपुर के पास। ये लोग गाड़ी भर करके मेरे पास आए, सैपरा में था, गाड़ी भर कर आए। अब वो लड़का मेरे पास आया, आकर बात किया, बोले हमें आदिनाथ सिद्ध हो गए, हमारी डायरेक्ट बात होती, एकदम एब नॉर्मल बातें, उठ पटांग। जब मैंने पूरा वाकया सुना तो मैंने सबसे यही कहा कि भैया कोई भूत मूत नहीं है, पहला काम तो ये करो कि पवित्र स्थल से जो सामग्री उठाई है उसको जहाँ के तहाँ लगाओ, मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में क्षमा मांगो, शांति विधान करो और इसका एक इलाज कराओ। जबलपुर के ही एक मनोचिकित्सक से उनका इलाज हुआ, 15 दिन में वो युवक भी ठीक हो गया। सही जगह आया तो ठीक हो गया, नहीं तो पता नहीं कब तक झाड़ फूंक चलता रहा। तो ऐसे किस्से बहुत हैं। दिखता है, लगता है कि नहीं बिल्कुल सब सच जैसा है, पर मुझे कम विश्वास होता है। मैं इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा, इन पर भरोसा मत करो, अपने आप को मजबूत बना के रखो। हाँ, शास्त्रों की दृष्टि से मैं मानता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं, पर वो इतने व्यस्त हैं कि आपके पास आने की सुविधा अभी उनको नहीं है, उनकी दुनिया अलग है, वे देव योनि में रहने वाले हैं। आपके साथ समय क्यों बिताएंगे? ये हमारे मन का एक भ्रमपूर्ण अंधविश्वास है। चाहे पितर की बात हो, चाहे अन्य तरह से बातें हो, जो दुर्बल मन से ग्रसित होते हैं वो ऐसी बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं और फिर बाबाओं की दुनिया भी बहुत बड़ी है, लोग उनके व्यामोह में उलझते हैं तो बहुत सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। मुझे तो तब ताज्जुब होता है जब आज के पढ़े लिखे लोग भी ऐसे अंधविश्वासों के शिकार हो जाते हैं। हमें बहुत सजगता से चलना चाहिए। प्रायः ये बायोपोरल डिसऑर्डर के शिकार लोग ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए कोई भी घटना घटे उसको भूत प्रेत से जोड़ करके चलना मेरी नज़र में पूरी तरह ठीक नहीं। ठीक है। उपस्थित हों श्रीमती उषा जी अजमेरा। बोलो। महाराज श्री के चरणों में शत वंदन, शत वंदन, शत वंदन। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि मंदिर में शिखर बनाना क्यों ज़रूरी है? इस शिखर की वजह से हमारे पुराने मंदिर को हटाया गया, इसके लिए समाधान दें। मंदिर किसको बोलते हैं? जहाँ भगवान रहते हैं। जहाँ भगवान होते तो कोई भी चाहर दीवारी अपने घर में भी मंदिर बना सकते हैं क्या? घर और मंदिर की आकृति एक समान होती है कि अलग अलग होती है? घर में ही बनाते हैं लोग। मैं जो बोल रहा हूँ उसका उत्तर दो। घर और मंदिर एक समान होता है क्या? नहीं।
अगर घर में घर जैसा ही मंदिर बनाएंगे तो घर और मंदिर की मानसिकता में अंतर आएगा क्या? इसलिए मंदिर को मंदिर जैसा बनाना चाहिए, घर को घर जैसा। अब मंदिर को मंदिर जैसा बनाने के लिए उसका जो शिल्प है उसके अनुरूप ही बनाया जाता है, समझ गए? जैसा मंदिर का शिल्प हो उसके अनुरूप उसका निर्माण होता है, और जब उसका निर्माण होता है तो उसके लिए शिखर बनाया जाता है, ताकि हमारी मानसिकता ही बदल जाए। एक दूसरा, जब हम शिखर बनाते हैं, शिखर गुम्मटाकार होता है, उससे मंदिर की ऊर्जा कई गुनी होकर हम पर बरसती है। जो हम ओंकार आदि का नाद करते हैं उसका प्रभाव होता है। आप किसी मंदिर में जाइए और शिखर के नीचे बैठ करके ओंकार का नाद कीजिए, वो ध्वनि ऊपर जाएगी, टकरा कर कई गुनी होकर आप पर बरसेगी। तो इसमें बहुत अंतर होता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो मंदिर का शास्त्र उसी अनुरूप बनाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में विधान है कि गृह चैत्यालय में 11 अंगुल से बड़ी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। और फिर तुमने अपने मकान तो ऊंचे ऊंचे बना लिए, भगवान के दरबार को क्यों छोड़ते हो? इसलिए भगवान का मंदिर भी ऐसा बनाओ जो सारे जगत को आलोकित कर सके। आज सूचनाएं दीजिए। आज मौसम अनुकूल नहीं है, आज के सत्र को बस सूचनाओं के साथ विराम देंगे। शेष कार्यक्रम पीछे के सत्र से चलेगा।